जिंदगी की चाहत में कुछ खोया है, खुशियाँ भी पास है फिर भी रोया है। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की, जो बहुत ही क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति था। अपने अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर उसने एक बार सोचा कि क्यों ना हिमालय चला जाए। उसने सोचा संसार छोड़ देने से उसका क्रोध और अहंकार भी छूट जाएगा, और हिमालय पर चला गया और अपनी तपस्या में लीन हो गया। ना कोई समाज था, ना कोई व्यक्ति था। उसे लगने लगा कि अब उसका क्रोध और अहंकार समाप्त हो गया है। पर पता है क्या, अगर आपके आसपास को मनुष्य ना हो तो हमारे भीतर जो है उसे बाहर आने का मार्ग बंद हो जाता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर जो है वो नष्ट हो गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक कुआं है जो पानी से भरा हुआ है, परंतु उसके पानी निकालने के लिए हमें बाल्टी और रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। मगर अगर मान लीजिए हमारे पास बाल्टी और रस्सी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस कुएं का पानी खत्म हो गया है। किसी मनुष्य के भीतर क्या है, क्या क्या भरा है उसके भीतर, इसे बाहर निकालने के लिए दूसरे मनुष्य की मौजूदगी ज़रूरी है। दूसरे मनुष्य की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। खैर, 30 वर्ष हिमालय के एकांत में उसे पक्का विश्वास आ गया कि अब उसका क्रोध और अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। धीरे धीरे उसकी कीर्ति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। नीचे गांव में एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगा था। कुछ लोग उस व्यक्ति के पास निवेदन लेकर के गए कि आप भी नीचे चलें और लोगों को अपना दर्शन दें। और उसने भी सोचा, अब तो मैंने अपने क्रोध और अहंकार पर जीत पा ली है, अब चलकर कोई हर्ज नहीं है। वह उन लोगों के साथ पहाड़ के नीचे उतरा। मेले में लाखों लोग थे। जब वह मेले के अंदर चलने लगा, भारी भीड़ थी। इतनी भीड़ में लोग पागल की तरह भागे चले जा रहे थे और उसे कोई पहचानता नहीं था। इतने में एक आदमी का जूता उसके पैरों पर पड़ गया और एक ही सेकंड में 30 साल मिट गए और वह वही आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने जोर से चिल्लाया, अंधे दिखाई नहीं पड़ता? क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं। जब उसे यह एहसास हुआ तो वह हैरान रह गया। उसे तो लगा था उसका क्रोध खत्म हो गया है। वह वहीं से वापस हो गया और अपने साथ आए हुए लोगों से उसने कहा, अब मैं हिमालय नहीं जा रहा हूँ, अब मैं वापस संसार में जा रहा हूँ। उसे एहसास हुआ कि हिमालय की शांति भी 30 सालों में जिस सत्य का उसे दर्शन न करा पाई, वह एक व्यक्ति की जरा सी संपर्क में दिखाई पड़ गया। उसे लगा था कि उसका क्रोध समाप्त हो गया है, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थिति मौजूद नहीं थी वहां। उसने कहा, अब मैं वापस जाता हूँ लोगों के बीच में, और अगर लोगों के बीच रह कर के अपने क्रोध को मिटा पाऊंगा तभी मैं समझूंगा कि मेरा क्रोध मिट गया है, अन्यथा एकांत तो धोखा देती है। वास्तव में अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है, सवाल तो भीड़ के बीच में होने का है। अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, महात्मा होना ही पड़ता है। एक्चुअली में दूसरों की मौजूदगी ही आपको कसौटी पर कसती है। आपके भीतर क्या क्या भरा है वो बाहर लाती है। दूसरों की मौजूदगी ही आपके मन को खोलती है और बाहर लाती है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी एक खूबसूरत कहानी के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे फिर ऐसी खूबसूरत कहानियों के जरिए मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।